थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मई 12। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 32 पद। यह उल्लेखनीय है कि कैसे प्रभु ने क्रूस पर अपनी स्वयं की मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद अलौकिक चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा लोगों को आसानी से प्रभु की ओर खींचा जा सकता है। दूसरों को लगता है कि चतुर और ठोस तर्क से इसे पूरा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। यह केवल क्रूस की शक्ति के द्वारा ही है कि मनुष्य मसीह के पास खींचे जा सकते हैं, न कि मानवीय उपायों से। हमारा स्वयं हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रमुख बाधा है और हम केवल क्रूस के कार्य द्वारा स्वयं से मुक्त हो सकते हैं। अतः पौलुस ने गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 14 पद में कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार हम सबको बहुत दूर तक आकर्षित करता है, बहुत कुछ, और हम धोखा खा गए हैं। हम सांसारिक सुखों के प्रेम से मुक्त हो सकते हैं और फिर भी हमारे व्यवहार में बहुत ही सांसारिक सोच रखते हैं और हमारी गतिविधियों में सांसारिक ज्ञान से प्रभावित होते हैं और परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के कार्य में बहुत हानि ला सकते हैं। हमारे जीवन में क्रूस के कार्य के द्वारा हम शैतान के धोखे से बच जाएंगे और जैसे लोग हम में क्रूस के कार्य को देखते हैं वैसे ही वे भी प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे। बहुत साल पहले एक मुसलमान सज्जन मेरे पास आए। वह मसीही बनना चाहता था। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें यह इच्छा कैसे हुई। उसने मुझे बताया कि एक बार वह अपने एक मित्र से मिलने गया था। उस समय एक सफाई कर्मचारी जो कि मसीही था घर के बाहर बरामदे में झाड़ू लगा रहा था। उसने अपनी टोकरी बाहर रख दी थी। एक हिंदू आदमी उधर से गुजरा और गलती से उसका कपड़ा टोकरी से छू गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और वास्तव में उसने अपना जूता उतार दिया और चिल्लाते हुए गरीब सफाई कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को अपवित्र करने की? सफाई कर्मचारी ने नम्रता से मार झेली और एक शब्द भी नहीं कहा। मुस्लिम व्यक्ति सब कुछ देख रहा था और सफाई कर्मचारी के पास जाकर बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। आप केवल फर्श पर झाड़ू लगाने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उस आदमी को तुम्हें पीटने का कोई अधिकार नहीं था। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक मसीही हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए इससे कहीं अधिक कष्ट उठाया है। उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे पीटा और क्रूस पर कीलों से ठोक दिया, लेकिन उसने कभी बदला नहीं लिया। इस उत्तर ने मुसलमान के दिल को छू लिया था और इसीलिए वह अब मसीही बनना चाहता था। इस प्रकार आप देखते हैं कि उन्हें किसी तर्क के माध्यम से दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे सफाई कर्मचारी के जीवन से प्रभावित थे जिसमें क्रूस ने अपना काम किया। जब क्रूस ने हम में कार्य किया है तो हम शरीर के आंतरिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और परमेश्वर की शक्ति हमारे द्वारा प्रकट होगी।